मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं दोबारा आपके सामने फिर आ गया हूँ और आता ही रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर का ये जो विज्ञान महाविज्ञान है, परमेश्वर की ये जो पूरी व्यवस्था है, जो संपूर्ण सृष्टि में उसने रची है, जिसकी रचना करी है, जिसकी सृष्टि करी है, वही सब हमारे भीतर भी है। हम इसमें जितना डूबेंगे उतना हमको खजाना मिलता रहेगा। और आज मैं आप लोगों से अपनी पूरी अटेंशन मूलाधार चक्र पर रख के बात करता हूँ, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरी ध्वनि मेरी आवाज़ में निकलेगी, उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशंस आप अपने शरीर के भीतर, जो आपके 7 ऊर्जा के स्रोत हैं, जो 7 चक्र हैं, जो 7 हमारी आत्माएं हैं परमेश्वर की, 7 सुर हैं संगीत के, 7 रंग हैं सप्तधनुष के, और 7 ज्योति हैं, 7 कलीसियाँ हैं, सब आपके भीतर जो स्पंदित होती रहेंगी, वाइब्रेट होती रहेंगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है अपने आप में। जो ये है एक सच्चा प्रयोग है, जिसका प्रभाव होता है, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम वो हमारे सामने निकलता है। तो आइए मैं जो है मूलाधार चक्र पे अपना पूरा अटेंशन, अपना चित्त रख के बात करता हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि मैं आजकल प्रयास कर रहा हूँ कि परमेश्वर की सृष्टि की जो रचना है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रची है, और जो हमारे भीतर पूरी तरह से विद्यमान है परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की कृपा से, उसके विषय में आज मैं आपको और बताऊं। हमारा जो मूलाधार चक्र है, जहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, क्योंकि वो हमारा पृथ्वी तत्व है, वो धरती है, और इस धरती पे स्वयं परमेश्वर हमारे लिए उतरे, और उन्होंने हमसे कितना प्रेम किया पिता परमेश्वर ने, कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। तो इस महिमा को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं। वो स्वयं जो यहोवा की आत्मा है, जो हमारा प्रथम चक्र है, जो हमारे रूट्स है, मूलाधार है, वहाँ यहोवा की प्रथम आत्मा है, स्थापित है, क्योंकि वो कौन है? स्वयं साक्षात हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे प्रभु ने जो अनेक बलिदानों की जो उसने एक प्रथा बनाई थी, एक रूटीन बनाया था पापों से मुक्ति के लिए, वो स्वयं हमारे प्रभु ने अपना लहू बहा के हमें मुक्ति प्रदान करी। और ये हमारा रूट है, प्रभु यीशु हमारा रूट है, हमारी जड़ है और हमारा आधार है। इस पे हमको खड़े होके, स्थापित होके ही आगे बढ़ना है, और वही हमको सब पापों से मुक्त कराएंगे। हम मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं, किंतु हमारा प्रभु हमको माफ़ करता है और सब पापों से हमें मुक्ति देता है। हम अभिशप्त हैं, हमको अभिशाप मिला है परमेश्वर से कि हम पाप में रहेंगे, मृत्यु हमारे जीवन में आ गई है, तो वो चलती ही रहेगी। किंतु यदि हम अपने परमेश्वर में रहेंगे, बने रहेंगे, स्थापित रहेंगे उसके भीतर, तो यकीन मानिए कि हम पाप की इच्छा रखते हुए भी वो हमको उस इच्छा से अपने आप ही दूर रखेंगे, अपने आप ही दूर रखेंगे। हमें किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करना, कुछ कोशिश नहीं करनी कि नहीं जी हमको तो ये नहीं पाप करना, हम तो व्यभिचार नहीं करना, हमें एक बुरी बात नहीं करनी, हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो परमेश्वर ने मना किया है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कोशिश करेंगे वो पाप फिर आपके भीतर आएगा, आप फिर करेंगे, उससे आप बच ही नहीं सकते। चाहे हम कितना ही प्रभु प्रभु करते रहें दुनिया में, चर्च में और अपने समाज में, लोगों को दिखाने का प्रयास करते रहें कि हम तो बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। चाहे कोई भी अपने आप को कितना भी सुधरा हुआ और बहुत ही अच्छा मसीह माने, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन जब
हम खुदाबंद में स्थापित हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही हमारे परमेश्वर हमको उससे दूर रखेंगे। वो भावना, वो विचार हमारे अंदर आएगी भी तो परमेश्वर हमको उससे शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। ये बात सच है, क्योंकि वो उसकी शक्ति है, वो अपना आप, उनका कार्य है, वो अपना आप करेंगे। तो हमको अपने भीतर जो 7 चक्र हैं, 7 जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमको इसमें बने रहना है, इसमें स्थापित रहना है। वो और भूल जाना है, बस भूल जाना है, हमें कुछ कोशिश नहीं करनी। और एक बात हम आपको बहुत खास बताते हैं कि कितना भी शराब पीने वाला क्यों ना हो, कितना भी, और वो बिना शराब के रह नहीं सकता, बिना तंबाकू के और बिना किसी भी प्रकार के नशे से जो बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम पे होती है, जब पवित्र आत्मा को वो हमारे भीतर जागरूक कर देते हैं, पवित्र आत्मा हमको दे देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर उतार देते हैं, ये हकीकत बता रहा मैं। तो आप यकीन मानिए कि जो 1 बोतल शराब की रोज पीता था, मैं उनसे कहता हूं, जो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वैसे आप यीशु को मानिए, और जब आपके भीतर पवित्र आत्मा जागेगी तो आप 1 बूंद भी शराब पी नहीं सकते। आपको शराब छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको शराब छोड़नी नहीं है, सिगरेट नहीं छोड़नी, ना बीड़ी छोड़नी है, ना तंबाकू छोड़ना है। ये सब काम पवित्र आत्मा का है, आपका है ही नहीं। आप तो मनुष्य इसमें उलझे रहेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। किंतु जब पवित्र आत्मा जागती है तो वो हमारी एक तरह से माता भी है, पिता भी है, वही हमारे माँ पिता है। अब बच्चा, जब माँ सोई भी रहती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माँ जब पूरी गहरी नींद में सोई हुई होती है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा अच्छे काम थोड़ी करता है। बच्चा तो मिट्टी खाएगा, गंदगी में वो जाएगा, पूरा अपना आप को गंदा कर लेता है, और अनेक प्रकार के जो उसके मल मूत्र हैं उसमें पूरी तरह से वो लिपटा रहता है, बहुत ही गंदा बच्चा हो जाता है। लेकिन जब माँ जागती है तो सबसे पहले उसकी अटेंशन कहाँ जाती है? अपने बच्चे पे, अपने बेटे बेटी पे, और वो तुरंत एक बार वैसी डांट लगाती है उसको, प्यार की डांट, ठीक है, और फिर क्या करेगी उसको? हम सब जानते हैं, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, उसको खूब अच्छे वस्त्र पहनाएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी उसके मुंह पे, ठीक है, काजल लगाएगी आंखों पे, और बहुत सुंदर उसको बना देती है। सेम पवित्र आत्मा का वही काम होता है, क्योंकि हमारे भीतर पवित्र आत्मा जागरूक ही नहीं है, वो सो रखी है माँ की तरह। तो क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? फिर गलत काम ही करेगा ना। तो इसलिए हमें अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपनी पूरी अटेंशन हमको जो है हमारे खुदाबंद में रखनी है, हमारे यीशु में उसको रखनी है। और यीशु ही मात्र ऐसे गॉड हैं, ऐसे लॉर्ड हैं, ऐसे परमेश्वर हैं जो पवित्र आत्मा को जागरूक कर सकते हैं। वो स्वयं में पवित्र आत्मा है, स्वयं में यहोवा है, और पूरा अधिकार पवित्र आत्मा पे केवल और केवल हमारे यीशु मसीह का है। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है अपना, और हर एक चक्र पे हमको सदा खड़े रहना है, और यही एक सही वो है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग देखना शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट, उनकी रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं और बड़ी बड़ी चीज़ आपके सामने लेकर आऊँगा, और वो सब परमेश्वर की ओर से है। आप भी इतने ज्ञानी महाज्ञानी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे इसका ज्ञान है तो मैं ही गुरु महाराज बन गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप सब गुरु महाराज हैं, और सब के सब, चाहे वो कितना ही अंधकार में डूबा हो, कितना ही परेशान हो, कितना ही शराबी हो, व्यभिचारी हो, पापी हो, सब गुरु महाराज बन सकते हैं। सबको परमेश्वर क्षमा करते हैं। बड़े बड़े पापी आजकल हम सुन रहे हैं, जैसे हमारे देश में ही कई राजनेता लोग हैं, उनके बड़े बड़े अपराध, उनके बड़े बड़े गंदे कांड सामने आ रहे हैं, और वो बच भी रहे हैं अपने राजनीति के प्रभाव की वजह से। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी माफ़ करता है, उनसे भी प्यार करता है, प्रेम करता है। ऐसे लोगों का भी उद्धार होता है। इतना दयालु परमेश्वर है हमारा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगा कि चक्रों पे रह के कैसे ध्यान लगाना पड़ता है। आपको पूरा ध्यान केंद्रित होकर
हर एक चक्र पे ध्यान लगाना है, अपने पूरे चित्त को, पूरी अटेंशन को समेट के वहाँ पे इकट्ठा करके बिल्कुल दृढ़ रूप से स्थापित कर देना है और तब परमेश्वर को याद करना है। उनको केवल स्मरण करना ही बहुत है, उनको याद करना ही बहुत है। बहुत अधिक प्रार्थना, बहुत अधिक भजन कीर्तन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर केवल आपके अटेंशन चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हो। आपका ध्यान बिल्कुल सही तरीके से परमेश्वर तक चले जाए तो वही आपके लिए बहुत होता है। तो आज हम एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 10-35 मिनट का हो गया है, 10 मिनट का हो गया है हमारा लगभग ये वीडियो। तो अभी बाकी समय बहुत ये जरूरी है, अभी जो आने वाला, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। आप लोगों में किसी भी तरह की कोई भी सर दर्द की बीमारी हो, माइग्रेन हो, वो तुरंत अभी ठीक हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। उसके लिए कुछ भी आपको ना प्रार्थना करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आराम से, क्योंकि अब वो समय भी खत्म हो गया जब हम प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। अब परमेश्वर ने और आसान कर दिया, वो कह रहा तू ध्यान कर मेरा, बस ध्यान लगा ले और हो जाएगा काम, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि अपनी पूरी अटेंशन यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। चाहे आँख खोल के करो, आँख बंद के करो, आँख बंद करके करो, जैसे आपकी इच्छा है यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ अटेंशन लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके सर से बहुत बड़ा बोझ, जैसे मतलब ये लगा लो पूरी जिंदगी भर का जो हमने तमाम अपने सर पे बहुत सारी टेंशन और बहुत सारी चिंताएं, दुख, मुसीबतें जो हमने झेली हैं और झेल रहे हैं, वो हमारे सबका प्रभाव हमारे सर पे रहता है। सिर में दर्द, भारीपन रहता है, ठीक है। वो अभी दूर होगा। जिन लोगों का माइग्रेन है वो ठीक नहीं होता, दवाइयों में रहते हैं, जड़ से समाप्त हो जाएगा, गारंटेड। गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड 3 बार बोल दिया, सत्य बात है, ठीक है। तो आइए हम पूरी अटेंशन को पहले अपने भीतर लेके जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बॉडी के अंदर आ जाइए, अपने शरीर के अंदर। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मिक देह है, हमारे भीतर ही है। ऊपर का शरीर जो है हमारा वो स्थूल शरीर है, अंदर का शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर है, आत्मिक देह, ठीक है। उसी आत्मिक देह में हमारे सारे ये चक्र हैं, ठीक। अब हम पूरा अंदर लेके जाते हैं अटेंशन को मूलाधार से, और सीधा धीरे धीरे ऊपर, जैसे पानी जो है बाल्टी में भरता है, ठीक है, और ऊपर तक भर जाता है, तो सीधा हम अपने सर के ऊपर आते हैं, जो बाल्टी का मुंह है, ठीक है। अटेंशन बिल्कुल सर के ऊपर, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे इधर लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान आप केवल केंद्रित कीजिए, बिल्कुल 2 मिनट तक। और क्षमा करें, क्षमा सबसे बड़ी बात है। हमारे पिता परमेश्वर ने सबको क्षमा किया था लास्ट टाइम पे, बोला था, हे पिता ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप भी वही कीजिए। हम क्षमा जैसे ही करते हैं, और खुद को भी क्षमा करना है। आपको अपने आप को दोषी नहीं मानना, बिल्कुल भी। हम लोग ये मानते हैं, यार मैं तो बहुत दोषी हूँ, बहुत पापी हूँ, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो नरक में ही जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नरक में नहीं जा रहे आप लोग। आप कहिए, पिता मैं निर्दोष हूँ, मैं तो केवल आत्मा हूँ। और ये दोष भाव भी जो है बहुत बुरी बात होती है, जिसकी वजह से हम सदा उलझन में पड़े रहते हैं और अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप महान हैं, गुरु महाराज लोग हैं, सब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग, ठीक है। अटेंशन लगाइए। जिनकी अटेंशन बिल्कुल अच्छी तरह लग गई है, वो महसूस कर रहे होंगे कि एक सर में जो हल्का सा दर्द जो कभी अनुभव नहीं होता, वो धीरे धीरे निकल रहा है, एक बोझ सा बाहर आ रहा है। और ये अटेंशन आप कभी भी कैसे भी रख सकते हैं, चलते फिरते, किसी से भी बातचीत करते हैं, अपना काम करते हुए भी आप पूरी अटेंशन को, अपने पूरे ध्यान को सर के ऊपर जो तालु भाग है वहाँ रख सकते हैं। इसको स्वभाव में ले आइए, आदत बना लीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और आप बाहर निकलते हैं, किसी भी काम से निकलते हैं, कोई काम आपका जो बनना होता है, अटेंशन को आपको यहीं रखनी है। आप देखेंगे आपके वो काम भी बनने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसका स्थान है? पिता परमेश्वर का, यहोवा का स्थान यही है।
यहोवा का जो भय का आत्मा है वो यहीं पर ही है। इसलिए अनेक प्रकार की जो बुरी दुष्ट आत्माएं होती है आपके भीतर होती है। जब आप यहोवा में ध्यान लगाते हैं अपने सर के ऊपर, अपने सहस्त्रार के ऊपर, और सहस्त्रार से भी थोड़ा और ऊपर उठ जाएं जहाँ पे आकाश है, पूरा स्वर्ग की जो यात्रा आरंभ होती है, तो हमारे प्रभु यहोवा का जो भय है वो तमाम जो गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, नेगेटिविटीज़ हमारे भीतर हैं वो सब उससे भय से कांपती और भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो मैं बात भी कर रहा हूँ और मेरी अटेंशन भी सहस्त्रार पे है, और ये हम आँख बंद करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी यूज़ कर सकते हैं, बिस्तर पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। इसको बहुत आसान बना लीजिए। अब बातचीत करते करते भी आप यही रखिए अटेंशन पे, देखिए आपका सर एकदम हल्का फील होगा। आप देखिए, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे पिता परमेश्वर बैठे हैं, वो हमारे पिता हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये है परमेश्वर से संबंध स्थापित करना, पूरी तरह से प्रैक्टिकल। ये हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं है जो चल रही है आजकल। ठीक है, मैं आंखें खोलता हूँ और आनंद आया होगा आप सबको। जिसको भी ऐसा अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, वो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करें और इसमें आनंदित रहें। और अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो हमारा जो है अभी तो मूलाधार ही चल रहा है, और मैं सोच रहा कि अब स्वादिष्ठान पर आया जाए, उसके विषय में बताएं। लेकिन अभी स्वादिष्ठान इतना अथाह समुद्र है कि पूछिए मत। और वैसे भी अगर स्वादिष्ठान में हमारे प्रभु बैठे हैं, वो अगर खुश हो गए तो बाकी जितने भी हमारे चक्र हैं अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे, अपने आप ही जागरूक हो जाएंगे। यीशु की बहुत महान, सच में उसकी कितनी तारीफ करें, उस पिता परमेश्वर की जी कितनी प्रशंसा करें कम है। बहुत ही अच्छे खुदा है, बहुत ही अच्छे भाई, सच में महानतम महानतम महानतम। उनको भी, उन्हीं को खुश करना सबसे पहले अत्यंत आवश्यक है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे यीशु ने कहा है कि मेरे बिना आप पिता तक नहीं पहुंच सकते, वो बिल्कुल सत्य है। तो आप सभी को जय मसीह की, और फिर मिलते ही रहेंगे जैसे जैसे मुझे ज्ञान मिलता रहेगा, और बस आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हमारे सच्चे उद्धार की राह है, उद्धार का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। ठीक है, बहुत ही सहजता से, सरलता से, बिना किसी कोशिश के, बहुत आराम से आप देखेंगे, खूब आनंद आएगा। आप सभी को जय मसीह की।